वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम प्राची। गाइस हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टैक्स रेट्स। तो गाइस इसके पहले वाली बेसिक वीडियो आई होप आप लोगों ने अभी तक देख ली होगी। तो गाइस आज हम लोग डिस्कस करने वाले कि कितने टाइप के टैक्स रेट होते हैं, कब अपन को टैक्स पे करना पड़ता है, कब अपन बच जाते हैं एंड बाकी सब चीजें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि तीन टाइप के लोग होते हैं गाइस इस दुनिया में। एक इंडिविजुअल जो आप और हम हैं, एक सीनियर सिटीजन जो अपने दादा दादी होते हैं, एंड एक सुपर सीनियर सिटीजन मतलब जो एकदम ज्यादा ग्रैंड पेरेंट होते हैं। ग्रैंड पेरेंट के ग्रैंड पेरेंट कुछ कुछ होते हैं, सीधी सी बात है 80 अबव। ठीक है गाइस, तो तीन एज होती है लिमिट। एक नॉर्मल जो सब जिसमें सब आते हैं, फिर सीनियर सिटीजन जो 60 अबव होते हैं, एंड देन फिर सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 अबव होते हैं। 80 एंड 80 अबव, 80 एंड 80 अबव, 60 एंड 60 अबव। ठीक है गाइस, तो ध्यान रखना ये तीन कैटेगरी मैंने आपको बताई है। ठीक है, और एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि ये सीनियर सिटीजन वाली जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सीनियर सिटीजन, इंडियन दादा दादी के लिए एप्लीकेबल है, इंडियन नाना नानी के लिए एप्लीकेबल है, एनआर के लिए नहीं है। मिस एक्स एज 68 ये देख के आपको उनमें ये वाला टैक्स लिमिट नहीं लगाना है, उसमें आप इंडिविजुअल वाला ही लगाओगे। ये जितनी भी बेनिफिट्स है ये हमारे नाना नानी के लिए दी गई है, फॉरेनर नाना नानी के लिए गिवन नहीं है। ठीक है, तो देखो गाइस अगर इंडिविजुअल हो, आप एक इंडिविजुअल हो, सिर्फ इस पे फोकस करो कि आप एक इंडिविजुअल हो और आपकी इनकम कितनी है, 1,40,000। तो गाइस आप इतना कम कमाते हो, आपसे कंट्रीब्यूशन लेते हुए गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लग रहा है, तो गवर्नमेंट बोलेगी चल जा छोड़ दिया तेरे को, मत दे तू टैक्स। तो आप बहुत ज्यादा खुश हो गए। उसके बाद अगले साल आपकी इनकम 2 लाख हुई, फिर आप थोड़े दुखी थे। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है? सर मेरे को ना इस साल टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बोले कितनी इनकम है तुम्हारी? 2 लाख। लाइक पागल है क्या? नहीं तेरे को तो वो टैक्स नहीं लगता। तो आप फिर से नाचने लग गए, खुश हो गए, ये अब मेरे को फिर से टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अगर गाइस आपकी इनकम 2,50,000 या उससे ज्यादा है, देन यू कैन कराए, क्योंकि गाइस उसके बाद टैक्स लगता है। तो गाइस अगर आपकी इनकम 2,50,000 या उससे ज्यादा है, जैसे कि 5 लाख तक है, तो आपको आपकी इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा पूरा 5%। ठीक है, अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख तक है तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा 20%। और अगर आपकी इनकम 10% से ज्यादा है, सॉरी 10 लाख से ज्यादा है, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 30%। मैम कैसे कैलकुलेट करते हैं टैक्स? वो भी नहीं आता हमको, तो कुछ नहीं आता। चिंता की बात नहीं गाइस, मैं जिंदा हूँ अभी, मैं सिखा रही हूँ। देखो आप बस एग्जाम्पल दो, पूछो मेरे से मैम इसका टैक्स निकालो। अगर आपका 1,40,000 इनकम है, इसका टैक्स नहीं लोगा बिकॉज आप इसमें आ जाओगे। ठीक है, मान लेते आपकी इनकम है 2,60,000। तो गाइज आप मान लीजिए आपकी इनकम है 2,60,000। तो इसको कैसे करेंगे अपन? कैलकुलेटर में आपको लिखना है 2,60,000 माइनस करना है 2,50,000, 10,000 बचेगा। ठीक है, इंटू करो 5%, 500 आ रहा है, तो 500 आपका टैक्स बनेगा। मैम ये तो बहुत इजी है, ऐसे करते हैं। नो गाइस आगे थोड़ा टफ हो जाता है, रुको मैं आपको बता रही हूँ। मान लो आपकी इनकम है 9,40,000, कैसे टैक्स कैलकुलेट करोगे? कुछ नहीं करना है, 9,40,000 मतलब 9,40,000 को टाइप करना है कैलकुलेटर पे, माइनस करना है इसके पहले का स्लैब रेट क्या है, 5 लाख वाला स्लैब रेट है, तो 5 लाख माइनस कर देना, 4,40,000 आएगा। गाइस आपका भी 4,40,000 आ रहा होगा, उस पर आपको लगाना है 20%, आ रहा होगा 88,000। ठीक है गाइस, ये टैक्स रेट कितने का आ गया? ये अपना आया है 9,40,000 माइनस 5 लाख, मतलब 4,40,000 का आ गया है। अब गाइस यहाँ तक का अपन ने टैक्स कैलकुलेट कर लिया है, बट इस लिम का तो अपन ने कैलकुलेट नहीं किया। तो उसको कैसे करते हैं कैलकुलेट? उसको आप 5 लाख है आपकी मैक्सिमम और 2,50,000 है लोअर, तो इनका डिफरेंस लोगे तो ये आएगा 2,50,000। ठीक है, इसको आप मेमोरी प्लस कर दीजिए, जो मेमोरी प्लस का बटन है इसको दबा दीजिए। ठीक है, अब 5 लाख लिखो, उसमें माइनस करो 2,50,000, कितना आएगा? 2,50,000 आएगा, उसका 5% लेना 12,500। गाइस ये हमेशा सेम रहता है, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा रहेगी तो आपको 12,50,000 हमेशा आएगा, ऑलवेज। ठीक है, तो ये जो आया इसको मेमोरी प्लस कर दो। ठीक है गाइस, अब आपने दोनों मेमोरी और ऐड कर दी, तो आप मेमोरी रिकॉल कर दो, MRC
तो गाइस आपका आ गया होगा टैक्स रेट। आई होप गाइस आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं। क्या क्या अपन ऐड किए थे, 12 लाख अब मतलब 12500 12,500 प्लस अपन 500 किए थे। आपकी इनकम आनी चाहिए गाइस 13,000, ठीक है। वो मेरे मेमोरी में कुछ और होगा करके सादा आ गया, बट 13,000 आनी चाहिए आपकी इनकम। तो गाइस अगर आपकी इनकम 13,000 आ रही है तो फिर आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अपन एक और कैलकुलेशन ले लेते हैं आपकी इजी के लिए। तो बताओ क्या लूँ, 12 लाख ले लूँ? 12 लाख अगर रहेगी इनकम तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना गाइस, कैलकुलेटर उठाओ, 12 लाख लिखो, 1 2 2 2 4 और एक 5, 5 जीरो लगाना, 12 लाख लिखा गया। देखो ऐसे होता है 12 लाख, ठीक है। देन 12 लाख में अपन 10 लाख माइनस करेंगे, 6 जीरो लगाना, ठीक है। देखो गाइस इतना आएगा, आपका कितना आ रहा होगा, 2 लाख आ रहा होगा, ठीक है। 2 लाख का कितना परसेंट लेना, 20%, 40,000 आएगा। मेमोरी प्लस करना, ठीक है। देन 5 लाख से लेके 10 लाख तक का गाइस 1 लाख होता है स्लैब। कैसे होगा मैम, तो कुछ नहीं करना है गाइस, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 लाख का डिफरेंस है, उसका 20% निकाल लो। 5 लाख का 20% कितना आ रहा है, देखो 1 लाख आ रहा है। मेमोरी प्लस कर दो। ऊपर का गाइस 12,50,000 अभी मैं आपको निकाल के बताई थी कैसा आता है। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 2,50,000 होगा, उसका निकाल लो 5%, ठीक है। फिर से निकाल लेते, देखो 2,50,000 का 5%, देखो ठीक है। इसको मेमोरी प्लस कर दो, तीनों अमाउंट को जब आप मेमोरी प्लस कर दोगे तो गाइस आपका अमाउंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15,000 2500, ठीक है। आई होप गाइस आपको समझ में आएगा कि टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन एज अ इंडिविजुअल, ठीक है। इजी है, कुछ है नहीं टफ इसमें। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा वीडियो। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज थोड़ा सा पीछे करके देख लेना एक बार और, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको तीनों लेम में सिखा दिया कि कैसे टैक्स निकालते हैं जब आपकी इनकम अंडर द स्लैब है, ओवर द स्लैब है एंड अबव द स्लैब है, ठीक है। तो गाइस इसमें अपन सिर्फ रेट्स डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप हो सीनियर सिटीजन, मतलब आप हो बुजुर्ग अभी आप ऊपर जाने वाले हो, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर थोड़ा रहम करके बोलेगी। आप ना 3 लाख तक अगर आपकी इनकम होगी ना, पेंशन वगैरह की इनकम होती है, तो ये सब इनकम अगर 3 लाख तक हो रही है, इट्स ओके, कोई जरूरत नहीं टैक्स मत दो। आप इतने बुजुर्ग हो, आपके रिस्पेक्ट में हम 3 लाख कर दिए अपने स्लैब रेट को, ठीक है। तो अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है। बट गाइस याद रखना, आपको रेसिडेंट होना पड़ेगा, आप इंडियन नागरिक होंगे तभी मिलेगा। अगर आप बाहर की दुनिया से आए हो तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिल सकता, ठीक है। देन 3 लाख से अगर 5 लाख तक इनकम है तो 5%, इसको कैलकुलेट करोगे तो गाइस 10,000 आएगा, ठीक है। अगर 5 लाख से 10 लाख तक है तो 20%, इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 लाख आएगा। एंड देन 10 लाख से ज्यादा है तो 30%। सेम है गाइस पूरा स्लैब रेट, बस यहाँ पर आपको चेंज हुआ है, जो 2.5 लाख था वो यहाँ पर 3 लाख हो गया, बस बाकी सब सेम। देन गाइस नेक्स्ट है सुपर सीनियर सिटीजन, मतलब जो 80 एंड अबव है, जो दादा दादी बस अब निकलने वाले हैं, बस जाने का इंतजार ही कर रहे हैं, बट अभी भी इनकम कमा रहे हैं ना इतनी उम्र में भी। तो गाइस उनके लिए हमने छूट दे दी है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, मतलब अगर आप 4,90,000 भी कमा रहे हो, तो नो नीड ऑफ गिविंग टैक्स। आपकी इनकम अगर 5 लाख तक है तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। 5 लाख से 10 लाख है तो गाइस आपको पे करना है सीधा 20%, ठीक है। ये यहाँ से पूरा सेम है, ठीक है। 5 से 10 लाख तक है तो कितना पे करोगे, 20%, और 10 लाख से ज्यादा है तो कितना पे करोगे, 30%। तो गाइस ये भी इंडियन लोगों के लिए है, बाहर वालों के लिए नहीं है, बार बार कह रही हूँ मैं। तो गाइस टैक्स रेट बहुत आसान है, आई होप आपको कैलकुलेट करना भी आ गया होगा। तो गाइस एक और स्कीम है इसमें अपनी, ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम, जो अपन अब डिस्कस करते हैं। बेसिक रेट्स तो है ही गाइस, बट जैसे कि अपना अमेंडमेंट आते रहता है वैसे ही स्कीम्स भी आती रहती है गाइस। तो पहले अपनी ये जो एक स्कीम है जो अपन अभी डिस्कस किए, एंड देन ये दूसरी स्कीम है, ठीक है। जो बेसिकली मैंने अभी आपको 3 बताया था, इंडिविजुअल, सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन, वो स्कीम नंबर 1 है। और स्कीम नंबर 2 न्यू रिजिम है, ठीक है, जिसका नाम है ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम। ये गाइस ये अल्टरनेटिव रिजिम है, और आपके पास एज अ एसएससी ऑप्शन है कि आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सी स्कीम में जाना है। आपको ये वाली ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये वाली ज़्यादा बेनिफिशियल है, अकॉर्डिंग टू यू कैन जज, ठीक है गाइस। इसका नाम है 115 BAC, ठीक है गाइस। और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के केस में है, ओके। अवेलेबल सिर्फ 2 जन के लिए हैं, बाकी लोग को झक मार के उधर ही जाना पड़ेगा, ठीक है।
देन गाइस इस स्कीम के कुछ रेट्स है जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, तो चलो साथ में लर्न करते हैं। देखो गाइस 2 लाख से 2,50,000 तक नील है, ये पूरा सेम है अभी अपन पढ़े वो, और ये सेम स्कीम मतलब सेम है यहाँ का पार्ट। तो गाइस जहाँ पर सेम रहेगा मैं आपको बताते जाऊँगी, ठीक है। देन 5 लाख से 5 लाख तक वाला 5% ये भी गाइस सेम है, ठीक है। देन 5 लाख से 7,50,000 गाइज यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है। आपको बताने के लिए, आपके नॉलेज के लिए बता दूँ मैं कि नई स्कीम में हर स्लैब का डिफरेंस 2,50,000 से है। जैसे कि गाइज आप देख सकते हो फर्स्ट वाले में 2,50,000 है, देन 2,50,000, देन 2,50,000, देन 2,50,000 एंड सो ऑन। तो गाइज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस 2,50,000 का डिफरेंस लेते जाओ, आते जाएगा। और रेट में भी वैसे ही करना, 0 से 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे करके लाइन से 5% के डिफरेंस में गाइज आपको पूरा मिल जाएगा। और 15 लाख 30% में लास्ट होता है, यहाँ पे 30% में लास्ट अपना पुराना स्कीम भी होता है, ठीक है गाइज। तो आपके हिसाब से आप सोचोगे मैम सेकंड स्कीम बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो यहाँ पे रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसमें डायरेक्टली एकदम जंप करता है 5 से 20 से 30, तो मैम सेकेंड स्कीम ही सबसे बेस्ट है। फर्स्ट स्कीम तो एकदम फालतू है, क्यों लाया गया, फर्स्ट स्कीम बकवास है, उसको बंद कर देना चाहिए। तो गाइस गवर्नमेंट के पास दिमाग है, वो कोई स्कीम लाती है तो वो अपने फ़ायदे के लिए लाती है, आपका भी थोड़ा बहुत फ़ायदा देख लेती है, ठीक है। तो गाइस आप सोचो ज़रा, गवर्नमेंट को अगर फ़ायदा नहीं होगा तो स्कीम क्यों लाएगी, ठीक है। तो गाइस गवर्नमेंट का फ़ायदा है इससे। इस स्कीम में गाइस गवर्नमेंट ने रखी है टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी है जिससे आपको डिसाइड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, एंड CMAs की ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाएगी मार्केट में कि डिसाइड कैसे करें कि कौन सा स्कीम बेटर है। कि गाइस एज अ बिजनेसमैन लोगों के उतना नॉलेज और टाइम रहता नहीं है कि उन लोग डिसाइड करते रहे कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके लिए उनको ज़रूरत होती है अपने जैसे प्रोफेशंस की, जो उनको हेल्प करे, उनको बताए कि उनके अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस वो स्कीम इज़ बेस्ट फॉर देम, ठीक है गाइस। तो आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो गाइस नॉलेज तो मिल ही रही, देखो। तो गाइस इसकी कुछ कंडीशन है जो मैं आपको अभी ऊपर से बता रही हूँ, बिकॉज अपन सिर्फ रेट डिस्कस कर रहे हैं, बाकी इसको डिटेल में अपन आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखो गाइस कंडीशन नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको कोई भी डिडक्शन और एग्जम्पशंस नहीं मिलेगा। जो बच्चे अभी पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उनको लगेगा ये डिडक्शन और एग्जम्पशन क्या होता है। तो गाइस ये डिडक्शन और एग्जम्पशंस वो होती स्कीम जो आपको ना मतलब जिसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। समझ लो गाइस आपकी जो इनकम है उसमें से आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, डोनेशन दे रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो डोनेशन वाली जो भी आपकी इनकम थी, आखिर ये भी तो पार्ट ऑफ इनकम थी ना आपकी, है ना। समझ लो आप 100 रुपये कमाए और आप 1 रुपीज़ डोनेट कर दिए, ठीक है। तो आपको पहले 100 रुपीज़ में टैक्स पे करना था, बट गाइस अब आपको 99 पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक अच्छा काम किया, डोनेशन दिया ना। तो अगर आप अपनी इनकम से 1 रुपये दे सकते हो तो गवर्नमेंट भी अपना टैक्स आपकी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकती है। ये इनका माइंडसेट है इसके पीछे, डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस के पीछे, तो उसी को कहते हैं। तो गाइस इसमें अगर आप ऐसे कंट्रीब्यूट करते हो ना कहीं पर भी डिडक्शन में और एग्जम्पशन पार्ट में, तो आपको वहाँ पर टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस कंडीशन के हिसाब से अगर आप कहीं पर भी डोनेशन दे रहे हो और अगर आप 15 BAC के अंदर हो तो गाइस उसमें भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब अगर आप 1 रुपये भी डोनेट करोगे तो इसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे आप डोनेट क्यों ना करो। तो गाइस ऐसे वाले बहुत सारे एग्जम्पशंस एंड बेनिफिट्स अपन आगे पढ़ने वाले जो मिलते हैं KCC को, फिर आपको नहीं मिलेंगे अगर आप इस स्कीम के अंदर आ जाओगे तो गाइस दोनों ही स्कीम सोच समझ के बनाई गई है, ठीक है। तो वाइसली हमको ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद गाइस मैं आप लोग को बताना चाहूँगी रिबेट के बारे में बताना चाहूँगी गाइस। रिबेट जो होता है वो होता है 87A, सेक्शन का नंबर है 87A। 87A की रिबेट मिलती है। रिबेट का मतलब गाइस एक डिस्काउंट मान लो, आपकी इजीली समझने के लिए बता दूँ। रिबेट में अपन क्या करते हैं, अपन को एक स्पेशल डिस्काउंट मिलता है, एक डिस्काउंट टाइप का ही रहता है, डिस्काउंट कहना नहीं चाहिए बट आपको समझ में आए इजीली करके कह रही हूँ मैं। रिबेट एक टाइप का डिस्काउंट होता है। अगर गाइज आप एक छोटे मोटे अभी आपने अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट की है एंड अभी आप अर्निंग स्टार्ट की हो, आपका पैकेज अभी लगा है और आपका पैकेज सेफ और 2 लाख का लगा है, तो गाइज आपको तो वैसे भी टैक्स नहीं पे करना है बिकॉज 2,50,000 से कम है। फिर नेक्स्ट ईयर आपका ये प्रमोशन हो गया और फिर प्रमोशन होने के बाद आपका पैकेज हो गया 4,50,000,
अब आपका 4,50,000 जब पैकेज हो गया है तो गाइज अब आप सोचोगे मैम अब टैक्स पे करना पड़ेगा, क्यों पैकेज इंक्रीज हुआ, इससे अच्छा तो मेरे को कुछ और मिल जाता बेनिफिट। तो गाइज अब आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाइज गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर जिनकी इनकम 5 लाख तक होती है उन लोग को छूट मिलती है कि उन लोग टैक्स पे ना करें, उन लोग 87A की रिबेट ले सकते हैं। तो गाइस इसकी रिबेट के अंदर ऐसा है कि अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, ठीक है, अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो तो उस केस में 5 लाख तक की आपकी इनकम पे आपको रिबेट मिलेगा। ठीक है मैम, रिबेट कैसे मिलेगा? तो देखो, रिबेट लेने के लिए आपको क्या करना, तो गाइज जो भी आपका टैक्स आएगा उसका आपको 100% लेना है, या फिर आप 12,500 दोनों में से जो भी आपको बेनिफिशियल रहेगा, बेनिफिशियल क्या लोअर वाला ही लेना है। ठीक है गाइज, तो इन दोनों में जो भी लोअर रहेगा आपको वही लेना है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। 100% ऑफ टैक्स लेना है या 12,500 दोनों में से जो लोअर रहेगा आपको वो अमाउंट लेना है एज अ रिबेट, और उसके ऊपर जो रहेगा उसका आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज ऊपर हमेशा आता ही नहीं है, क्योंकि 5 लाख तक में मैक्सिमम टैक्स इतना ही होता है। तो गाइज या तो टैक्स कम होगा या तो फिर इतना होगा, तो बेनिफिट आपको मिलना ही है। अगर आपकी 5 लाख तक इनकम है तो आप मान के चलो कि आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है गाइज, तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा टैक्स का बेसिक सब कुछ, रेट वगैरह। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।